सन 1994 में जेफ बेजोस की गैराज से शुरू होने वाली कंपनी अमेज़न अब दुनिया की सबसे बड़ी और अहम तरीन टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है, लेकिन इसका आगाज़ एक ऑनलाइन किताब बेचने की वेबसाइट के तौर पर हुआ था। 27 बरस गुजरने के बाद अमेज़न अब अरबों डॉलर का कारोबार करने वाली कंपनी बन चुकी है, जहां अब सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि दुनिया भर से हर किस्म के सामान की खरीदो फरोख्त होती है। और इन्हीं सिर्फ साल 2020 में 386 अरब डॉलर की आमदनी कमाई अमेज़न ने, जो कि 2019 के मुकाबले में 38% ज़्यादा है। इसी खरीदो फरोख्त के लिए कंपनी में सेलर लिस्ट का इस्तेमाल होता है, जिसमें दुनिया भर के कम से कम 104 ममालिक शामिल हैं, जिनके शहरी और कारोबारी अफराद अमेज़न की वेबसाइट पर अपनी मसनूआत फ़रोख्त के लिए रख सकते हैं। साल 2020 के अख्ताम तक के आदाद शुमार के मुताबिक अमेज़न के 30 करोड़ से ज़ायद सार्फिन हैं और वो 200 से ज़्यादा ममालिक में सामान की तरसील करते हैं, और सामान बेचने वालों में तकरीबन 20 लाख के करीब SMEs हैं। जनूबी एशिया से इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के नाम इस फहरिस्त में शामिल थे। कॉमर्स मिनिस्ट्री से मुंसलिक नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल के मेंबर कहते हैं कि हमसाया ममालिक में इंडिया के 70,000 से ज़्यादा छोटे बड़े कारोबार अमेज़न पर रजिस्टर्ड थे, जिन्होंने गुज़िश्ता बरस अमेज़न पर अपनी मसनूआत की फ़रोख्त की मदद से 2 अरब डॉलर की आमदनी ली थी। पाकिस्तान की मजमूई बरामद 20 से 22 अरब डॉलर की है। इसमें अगर हम तसव्वुर करें कि 2 अरब डॉलर की आमदनी मज़ीद आ जाए तो ये कुल आमदनी का 10% बन सकती है। सिर्फ शुमाली अमेरिका में इसकी मदद से होने वाली आमदनी 80 अरब डॉलर है और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबार इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे मुल्क की मसनूआत की बहुत मांग है, जैसे कपड़े, चादरें वगैरह। एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे मुल्क में स्किल्स यानी मुख्तलिफ नौइयत की सलाहियत हासिल करने में इजाफा होगा। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में बरामदात B2B यानी कारोबार से कारोबार वालों के दरमियान होती थी, लेकिन अमेज़न पर B2C यानी कारोबार से सारिफ के दरमियान सौदा होता है, जिसका मतलब है वो खाम माल नहीं बल्कि तैयारशुदा चीज़ बेचते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अपना सामान अमेज़न पर बेचना चाहता है तो उसे अपनी प्रोडक्ट के लिए पैकिंग का भी सोचना होगा और मेयार का भी बरकरार रखना होगा। उसको पुरकशिश बनाना होगा, तस्वीर अच्छी लगानी होगी और भेजना भी ऐसे होगा जैसे वो सारिफ तक पहुँचते पहुँचते ख़राब ना हो जाए। गोया ये कि बहुत सारे लोगों को उससे एक फ़ैसले से न सिर्फ अपनी सलाहियतों में इजाफे का मौका मिलेगा बल्कि उन्हें नौकरी के ज़राए मैसर आएंगे और वो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आबादी के एतबार से दुनिया के छठे सबसे बड़े मुल्क होने के नाते कई लोगों के लिए एक हैरान कुन अमर था कि पाकिस्तान अब तक अमेज़न की उस फहरिस्त में शामिल नहीं था, लेकिन शायद ज़्यादा लोगों को याद नहीं होगा कि पाकिस्तान 2013 तक इस फहरिस्त का हिस्सा था। 8 साल कबल पाकिस्तान कारोबार इस फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवा सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से चंद ऐसे अनासिर थे जिन्होंने अमेज़न के इस निज़ाम को धोखा देने की कोशिश की और उन जैसी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तानी कंपनियों पर एतमाद में कमी आती गई और दीगर हालात की बिना पर पाकिस्तान का नाम अमेज़न की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया था। पाकिस्तान इस फहरिस्त में अभी तक क्यों नहीं है? हालांकि पाकिस्तानी कारोबार किसी न किसी तरीके से बैरून मुल्क दफातर कायम करके अपनी मसनूआत फरोख्त कर रहा था। ये मामला अमेज़न की पॉलिसी टीम तक गया और अब बहुत जल्द पाकिस्तान इस फहरिस्त का हिस्सा बन जाएगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से अभी तक लोग दकियानूसी रवायती तर्ज अमल पर तवज्जो देते रहे हैं और तजुर्बा करने से गुरेज करते रहे हैं। इस फहरिस्त में आने से शायद फौरी तौर पर तब्दीली तो नहीं आए, लेकिन इसकी मदद से रास्ते ज़रूर खोलेंगे। अमेज़न सेलर लिस्ट पर तहकीक के मुताबिक पाकिस्तानी SMEs के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी और कदम है। ये महज पहला कदम है इस फहरिस्त में आना। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना दूसरा कदम होगा। इसकी पूरी तरह फ़ायदा उठाने के लिए बहुत से दीगर इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान में कारोबार और बरामदात के मजमूई निज़ाम में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है और इस फैसले को कामयाब करना इस बात पर मुनहसिर होगा कि इसे इस्तेमाल करने वालों की तरबियत की जाए और उन्हें मुतारिफ कराया जाए कि लोग सेलर लिस्ट में शामिल होने के बाद मसनूआत की अच्छे से तशहीर कैसे की जाए और बैरून मुल्क अपनी अशिया को कैसे भेजा जाए। हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ इदारों से मिलकर इस हवाले से काम कर रही है। चमड़े की मसनूआत बनाने वाली कंपनी हब लेदर के
मुताबिक कारोबार करने वाले अफराद को सामान की बैरून मुल्क तरसील करने और आमदनी पर लगने वाले टैक्स कीमत में काफ़ी खदशात हैं। पाकिस्तान में सामान कोरियर की मदद से भेज सकते हैं, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान पोस्ट जैसी सहूलियत मैसर है, जिस पर अगर काम किया जाए और वो होना शुरू हो गया है तो उसकी मदद से तरसील का निज़ाम बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। चीन ने भी इसी तरह अपने सरकारी महकमा चाइना पोस्ट पर काम किया और अब वो बहुत ही कलील रकम के एवज सामान चीन से अमेरिका भेजते हैं। ऐसे ही हम पाकिस्तान पोस्ट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आमदनी पर टैक्स के बारे में बताया जा रहा है। लोगों को डर है कि उनकी आमदनी पर भारी शरह से टैक्स लगेगा और इस चीज़ को काबू में रखना पड़ेगा। हमें कलील मुद्दती अहदाफ हासिल करने की ज़हनियत से छुटकारा पाना होगा और ई कामर्स की सनत को बढ़ाना होगा, उसकी नशोनुमा करना होगी। इस फैसले की कामयाबी का बड़ा इन्हिसार दो इदारों पर है, स्टेट बैंक और FBR। और स्टेट बैंक तो बहुत मदद कर रहा है और ऐसे इकदाम कर रहा है कि ई कामर्स की सनत को बढ़ाया जाए और उसमें बेहतरी आए, लेकिन FBR को इस बारे में सोचना होगा कि वे उस बात को समझें कि डिजिटल इकॉनमी कैसे काम करती है और उनके पास ऐसे लोगों हों जो टेक्नोलॉजी को समझ सकें। बरामद पर वैसे ही टैक्स आयद होता है। बरामदात पर वैसे ही टैक्स की शरह बहुत कम है और वजारत कॉमर्स इस सिलसिले में महकमा फाइनेंस से राब्ते में है कि वो ऐसे ही छोटे ई कामर्स सेक्टर को भी फराहम करे। जब पाकिस्तान का नाम सेलर्स लिस्ट में आ जाएगा तो पाकिस्तान में मुकीम कारोबारी इनफरादी अफराद अपने मुकामी बैंक में ही बराह रास्त बैरून मुल्क से रकम हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान के मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने बताया है कि मारूफ ई कामर्स कंपनी अमेज़न पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में डालने पर रजामंद हो गई। उन्होंने कहा, अमेज़न से राब्ता कई सालों से था, अब पाकिस्तान SME कंपनीज, यूथ और ख़वातीन सरमायाकारों के लिए रोज़गार कमाने के अच्छे मौके पैदा हो गए। इस हवाले से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर शहबाज गुल ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में जो काम पिछले 10 साल से ना हो सका वो बिलाखिर हो चुका है। अमेज़न ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर दिया है। इससे पाकिस्तान आलमी मंडी में शामिल हो गया और इससे अरबों की सरमायाकारी और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। अमेज़न पार्सल डिलीवरी की सेलर लिस्ट में शामिल होने के बाद अमेज़न पार्सल डिलीवरी पाकिस्तान पोस्ट को शामिल करने की तजवीज़। पाकिस्तान की जानिब से अमेज़न के अंदरूनी मुल्क पार्सल डिलीवरी के लिए पाकिस्तान पोस्ट को डिलीवरी में शामिल करने की तजवीज़ है, ताकि अवाम सस्ते निर्खों के साथ कारोबार कर सकें और अरबों डॉलर का बिजनेस कर सकें। 1 से 1.5 हफ्ते में पाकिस्तान अमेज़न सेलर लिस्ट में शामिल होने की अपनी मंजूरी भी मतवक्के। ताहम अमेज़न सेलर लिस्ट में शामिल होने के बाद पाकिस्तान के फरोख्त कुनिंदगान को आला किस्म की मायार की अशियाई फरोख्त करनी होगी। किसी किस्म की शिकायत की सूरत में फरोख्त किया हुआ सामान काबिले वापसी होगा। इसी लिहाज से इससे पहले चाइना में चाइना पोस्ट अमेज़न का सामान फरोख्त कर रहा है और अब पाकिस्तान पोस्ट को तजवीज़ है कि पाकिस्तान में ही अमेज़न की इस लिस्ट में शामिल किया जाए।